नमस्कार और चलिए फटाफट नजर डालते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स पर। हम बात करेंगे 9 से 15 फरवरी 2026 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों की। तो शुरू किया जाए। तो इस हफ्ते हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी खेल जगत की सुर्खियों की, फिर देखेंगे कि विश्व मंच पर भारत कहां रहा, उसके बाद देश में जो नई पहलें हुई हैं उन पर नजर डालेंगे, फिर रक्षा और विज्ञान में क्या तरक्की हुई ये जानेंगे, और आखिर में हफ्ते को कुछ जरूरी आंकड़ों में समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेल की दुनिया की। और ये हफ्ता तो सच में जीत से भरा रहा, खासकर क्रिकेट में। ये जो नंबर दिख रहा है 6, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है। ये छठी बार है, जी हाँ छठी बार, जब हमारी अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और इस बार इंग्लैंड को हरा के ये कमाल किया। और पता है इस जीत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे कामयाब टीम बन गया है। 6 टाइटल्स के साथ हम अब ऑस्ट्रेलिया से भी आगे हैं, जिनके पास 4 हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश में क्रिकेट का भविष्य कितना जबरदस्त है। और जाहिर है इतनी बड़ी जीत का जश्न भी बड़ा होना चाहिए। बीसीसीआई ने इन यंग चैंपियंस के लिए 7.5 करोड़ रुपए की जबरदस्त प्राइज मनी का ऐलान किया है। वाकई उनकी मेहनत का शानदार इनाम है ये। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। इस हफ्ते खेल की दुनिया में और भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियरर और आरिफ खान को फ्लैग बियरर चुना गया। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने तो कमाल ही कर दिया, गोल्ड मेडल जीता और साथ में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बना डाले। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। और हाँ, दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। मतलब पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड का। चलिए अब खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर क्या चल रहा था। इस हफ्ते भारत की डिप्लोमेसी और पहचान ने काफी सुर्खियां बटोरी। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये थीम थी दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की। दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आए और इसी अहम मुद्दे पर बात की कि आने वाले वक्त में गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस हफ्ते काफी सियासी हलचल रही। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 3 दिन के दौरे पर भारत आए। वहीं पीएम मोदी ने 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया की। जापान के लिए यह हफ्ता ऐतिहासिक था क्योंकि सनाए तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। और बांग्लादेश में आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को बहुमत मिला। और ये देखिए एक और बड़ी उपलब्धि, जर्मनी में बायोफैक्ट 2026 इवेंट हुआ और उसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। ये सम्मान दिखाता है कि ऑर्गेनिक ट्रेड के मामले में भारत की पहचान दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, तो दुनिया की खबरों के बाद अब जरा अपने देश के अंदर नजर डालते हैं। देखते हैं कि हमारे राज्यों में क्या नई और अहम पहलें शुरू हुई। इस हफ्ते देश के अलग अलग कोनों से अच्छी खबरें आईं, जैसे केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है। राजस्थान का अलवर देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% इंश्योरेंस कवरेज है। गोवा ने अपना बर्ड एटलस जारी किया और ऐसा करने वाला वो केरल के बाद दूसरा राज्य है। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद AI नाम से एक शानदार लर्निंग पहल शुरू की और पश्चिम बंगाल ने बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली सरकार की एक बहुत ही खास स्कीम पर भी नजर डालते हैं, लखपति बिटिया योजना। यह स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए है। इसमें उन्हें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पूरी करने तक फाइनेंशियल मदद दी जाएगी बन सके। अब जरा इस नंबर को देखिए, 9,16,696 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट का टोटल आउटले है। ये आंकड़ा दिखाता है कि राज्य के विकास के लिए कितना बड़ा निवेश किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस और साइंस की। इस हफ्ते भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत और टेक्नोलॉजी में कई अहम कदम आगे बढ़ाए हैं। ये हफ्ता एक्शन से भरपूर था। देखिए, 9 फरवरी को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। 11 फरवरी को पनडुब्बियों का शिकार करने वाला जहाज INS अर्नाला को नौसेना में शामिल किया गया। 13 फरवरी को खबर आई कि चंद्रयान 4 के लिए मॉन्स माउंटेन को लैंडिंग साइट के तौर पर चुना गया है। और 15 फरवरी को डिफेंस काउंसिल ने फ्रांस से 114 और राफाल जेट खरीदने को मंजूरी दे दी। मतलब हर दिन एक बड़ी खबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो एक बहुत बड़ी छलांग लगी है। भारत की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप को IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च कर दिया। ये देश की सेमीकंडक्टर क्षमता में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सोचिए हम अब कितने एडवांस्ड चिप्स बना सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। प्रोजेक्ट चीता लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत बोत्सवाना से 8 और चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। और आखिर में चलिए इस पूरे हफ्ते को कुछ जरूरी आंकड़ों और रैंकिंग्स के जरिए समझते हैं। इससे पता चलेगा कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है। तो हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2026 आया है। इसमें भारत को 91वीं रैंक मिली है। सबसे कम करप्शन वाला देश है डेनमार्क, जो पहले नंबर पर है, और सबसे ज्यादा करप्शन वाला देश है साउथ सूडान, जो 180वें नंबर पर है। अब बात मिलिट्री ताकत की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है।
हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन है। ये हमारी रक्षा शक्ति को दिखाता है। और कुछ और जरूरी फैक्ट्स पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ग्रीन बिल्डिंग यानी लीड रैंकिंग में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चीन के ठीक बाद। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हमारी पोजीशन 45वीं है और देश में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये थीं इस हफ्ते की कुछ सबसे जरूरी खबरें। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के पहले कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ इस बार के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे।